हेलो बच्चों, यूलर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पिछले वीडियो में हम स्टडी किए थे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एलिफैटिक का पहला प्रकार संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का जो पहला प्रकार है वह है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोले तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मीनिंग हुआ वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हो। कार्बन के एटम अदर कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हो तो वैसा हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इसे अल्केन भी कहते हैं। तो आप लिखते जाएंगे, नोट करते जाएंगे आप लोग। वैसा हाइड्रोकार्बन, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के एटम यानी परमाणु, जिसमें कार्बन के एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हो, जिसमें कार्बन के एटम अदर कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हो, या हम कह सकते हैं जुड़े हों, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो समझ गए होंगे, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के जो एटम हैं वह अदर कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड द्वारा कनेक्ट हो। हर जगह कार्बन एटम अदर कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड द्वारा कनेक्ट हो, जुड़ा हो, तो उस हाइड्रोकार्बन को एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन या कहें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये एलिफैटिक का पहला प्रकार है। इसमें पैराग्राफ छोड़ के लिख लीजिएगा कि इसे अल्केन भी कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही अल्केन कहते हैं या अल्केन ग्रुप कहें तो यहाँ पे मिल जाता है हमारा अल्केन ग्रुप। और इसमें लिख लीजिएगा कि इसका यानी अल्केन का इसका सामान्य सूत्र यानी जनरल फॉर्म, GF का या मतलब जनरल फॉर्म CnH2n+2 होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। अल्केन का जनरल फॉर्म होता है CnH2n+2। तो आप नोट कर लेंगे। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में हम जानेंगे अल्केन के बारे में। अल्केन का पहला सदस्य मीथेन होता है। इस तरह इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन में
अल्केन जो ग्रुप आया है इसके बारे में हम जानेंगे, तो नोट कर लीजिए। आइए हम जानते हैं अल्केन ग्रुप को यहाँ टेबल के रूप में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मिटाते हैं। बहुत ही आसान है कि कार्बन के एटम अदर कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड द्वारा कनेक्ट हो तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं या फिर अल्केन कहते हैं। तो बच्चों, पिछले वीडियो में बताए थे वर्ड रूट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने के लिए वर्ड रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड रूट आप याद कर लेंगे। जैसे एक कार्बन रहे तो वर्ड रूट हमारा मीथ होता है, 2 कार्बन के लिए ईथ होता है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप वर्ड रूट याद कर लें। तो एलिफैटिक में पहला प्रकार है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जिसे हम अल्केन कहते हैं। आइए अल्केन ग्रुप को यहाँ जानते हैं। तो अल्केन ग्रुप के लिए एक टेबल बना रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्केन, और अल्केन का जनरल फॉर्म होता है CnH2n+2, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अल्केन ग्रुप का। यहाँ जो टेबल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्ट आने वाला है बच्चों। आप ध्यान दीजिए, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा अल्केन ग्रुप में। यहाँ इसका हम टेबल जानते हैं और बड़े आराम से आप समझ सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो अल्केन ग्रुप का यहाँ एक टेबल तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये जो हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम लिख देते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला। MF का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी हिंदी में कहेंगे अणुसूत्र या आणविक सूत्र, ठीक है। और इसके बाद से जो है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नेम। तो अल्केन की बात करें तो अल्केन का कॉमन नेम और IUPAC नेम ये दोनों सेम होता है। अल्केन में कॉमन IUPAC सेम, इसलिए केवल नेम लिखते हैं यहाँ। और फिर यहाँ हम लिख देते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी संरचना सूत्र। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ यहाँ। नंबर ऑफ एटम की बात करें तो कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या। मॉलिक्यूलर फार्मूला का यह मतलब हो जाएगा अणुसूत्र, ठीक है। और यहाँ नाम हो जाएगा, कॉमन नेम कहें या IUPAC नेम कहें, अल्केन के लिए सेम होता है। वही अल्किन ग्रुप में, अल्काइन में अलग अलग होता है, हम आपको बताएंगे आगे। स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी संरचना सूत्र, ध्यान दीजिएगा, संरचना सूत्र। चलिए तो हम आगे जो है यहाँ बता रहे हैं। इस टेबल को पूरा करने के लिए, या कहें तो अल्केन ग्रुप में जो भी इसके सदस्य हैं, इन्हें लिखने के लिए या तो हम जनरल फार्मूला का प्रयोग करेंगे या बिना जनरल फार्मूला का भी लिख सकते हैं। इस अल्केन ग्रुप के जो भी सदस्य हैं उन सबका स्ट्रक्चर फार्मूला, नेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला बड़े आराम से बिना जनरल फार्मूला का हम लिख सकते हैं। क्या आपको पता है बिना जनरल फार्मूला का अल्केन ग्रुप के सदस्यों को कैसे लिखा जाएगा? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं विदाउट जनरल फार्मूला, बिना समान सूत्र के सहारे इस अल्केन ग्रुप के सदस्यों का नाम, जनरल स्ट्रक्चर फार्मूला, संरचना सूत्र जो है ये कैसे लिखेंगे, आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले बताने जा रहे हैं बिना जनरल फार्मूला का। तो तैयार हो जाइए आप लोग और ध्यान दीजिएगा।
नंबर ऑफ कार्बन एटम। चलिए हम सबसे पहले जो है स्ट्रक्चर फॉर्मूला शुरुआत करते हैं, और इसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप याद नहीं करेंगे, ये हमें याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अल्केन ग्रुप का जनरल फार्मूला बताइए, तो CnH2n+2, जहाँ n जो है ये कार्बन परमाणु की संख्या है। कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन दोगुना से 2 ज़्यादा हो जाएगा। तो आइए हम जानते हैं, और देर ना करते हुए बिना जनरल फार्मूला का अल्केन के जो भी सदस्य हैं उनका नाम, स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे देखते हैं। और कार्बन में 4 बॉन्ड होता है, तो 4 बॉन्ड हम दिखाएंगे ऐसे, ठीक है बच्चों। और सब पे हाइड्रोजन कनेक्ट कर दीजिए, सब पे हाइड्रोजन जोड़िए। और इस तरह ये, अगर इसका नाम अगर हम बताना चाहें, इसका अगर नाम जानना हो, तो इसके लिए हम कहेंगे एक कार्बन के लिए मिथ होता है तो मिथ लिख देंगे, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन तो बन जाएगा नेम मीथेन। तो बड़े आराम से लिखा जा सकता है। अगर यहाँ बात करें मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो नंबर ऑफ कार्बन 1, और हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए 4, तो CH4, और नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 तो 1 लिख देंगे। तो बड़े आराम से बिना जनरल फार्मूला का आप लिख सकते हैं। अल्केन के जो भी सदस्य हैं उनका संरचना सूत्र, नेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो आइए एक बार और जान लीजिए। अल्केन सबसे पहले पहला सदस्य तो एक कार्बन, इसके बाद सेकंड के लिए 2 कार्बन बनाएंगे, फिर 3, फिर 4, 10 तक बनाया जा सकता है, उसके आगे भी बना सकते हैं। तो इस तरह एक कार्बन हमने बनाया। कार्बन में याद रखिएगा 4 बॉन्ड, कार्बन में टेट्रावैलेंसी, कार्बन जो है टेट्रावैलेंसी शो करता है, और इसलिए कार्बन में 4 बॉन्ड बनाएंगे हम, और सब पे जोड़ देंगे हाइड्रोजन। नेम हो जाएगा एक कार्बन के लिए मिथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो हो जाएगा मीथेन। इसी तरह यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा CH4, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1, कार्बन परमाणु संख्या 1 है, ठीक है। आइए इसके बाद देखते हैं 2 कार्बन के लिए। तो एक कार्बन के बाद बनाएंगे यहाँ 2 कार्बन, ठीक है। और हम जानते हैं चूंकि अल्केन पढ़ रहे हैं, तो अल्केन में एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड द्वारा कनेक्ट होता है। तो इस तरह हम सिंगल, दोनों कार्बन के बीच हम सिंगल बॉन्ड कनेक्ट कर दिए हैं। और कार्बन में 4 बॉन्ड होता है, तो एक बॉन्ड है, 3 और यहाँ बनाएंगे, यहाँ 3 और इस तरह कार्बन में 4 बॉन्ड हो जाएगा। और इसके नाम की बात करें तो 2 कार्बन के लिए होता है ईथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन जोड़ देंगे, इथेन। और सूत्र की बात करें तो कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए 6, C2H6, इथेन जिसका सूत्र होता है C2H6, ये संरचना सूत्र है। नंबर ऑफ कार्बन एटम 2। इसी तरह आगे हम बना सकते हैं 1, 2, अब कितना कार्बन होगा तो 3, और कार्बन में 4 बॉन्ड, तो यहाँ 3 और बनाएंगे, यहाँ 2, यहाँ 3, कार्बन में 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, सब पे हाइड्रोजन कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो बताइए नाम क्या होगा बच्चों। 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट बताए थे आपको, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो प्रोपेन। सूत्र की बात करें तो C3 और हो जाएगा H, काउंट कर लीजिए तो 8 आ जाएगा, काउंट कर सकते हैं हम 3, 5, 8, नंबर ऑफ कार्बन एटम 3। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आइए इसी तरह आइए देखते हैं आगे। 3 कार्बन के बाद से यहाँ बनाएंगे 4 कार्बन, और बॉन्ड पूरा करेंगे हम। कार्बन में 4 बॉन्ड होता है, हर जगह 4 बॉन्ड देख सकते हैं, 4, 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, हाइड्रोजन पूरा ऐड कीजिए यहाँ। बताइए क्या नाम होगा इसका, हर जगह हाइड्रोजन। 4 कार्बन के लिए यहाँ वर्ड हो जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ब्यूटेन नाम होगा। सूत्र की बात करें तो C4, H काउंट कर लीजिए यहाँ, तो 10 आ जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4।
बना सकते हैं। एक और देख लेते हैं। 4 कार्बन के बाद से 5 कार्बन ऐसे बना लीजिए संरचना सूत्र। बिना जनरल फार्मूला के लिए सबसे पहले बनाएंगे संरचना सूत्र, फिर बड़े आराम से हम बना सकते हैं। तो 5 कार्बन बॉन्ड पूरा करेंगे, तो यहाँ 4 बॉन्ड हो गया। इसके लिए 3 और हमने बनाया, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ बताइए 2, यहाँ 3, सब पे हाइड्रोजन। तो बना सकते हैं ना। अब चलिए, ये रहा संरचना सूत्र। नाम होगा 5 कार्बन के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, पेंटेन। और यहाँ सूत्र हो जाएगा C5H, H काउंट कर लीजिएगा 12 आएगा और नंबर ऑफ कार्बन एटम 5। तो ये रहा बिना जनरल फार्मूला का अल्केन के जो भी सदस्य हैं 5 तक हमने बताया। आगे आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके बाद जनरल फार्मूला द्वारा या कहें तो जनरल फार्मूला का प्रयोग करके अल्केन के जो भी सदस्य है कैसे लिखेंगे इनका नाम, संरचना सूत्र। तो चलिए आप नोट करते जाएंगे, मिटा देते हैं। चलिए, बड़े आराम से बना सकते हैं। जनरल फार्मूला का अब प्रयोग करेंगे। तो जनरल फार्मूला जब प्रयोग कीजिएगा तो लेफ़्ट टू राइट लिखेंगे इस बार, बिना जनरल फार्मूला का राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। तो आइए देखते हैं जनरल फार्मूला का यूज़ करके। नंबर ऑफ कार्बन एटम 1, कार्बन परमाणु संख्या 1 लीजिए और इस तरह यहाँ 1 रखेंगे, तो फिर यहाँ 2 हो जाएगा, में 2 जोड़ेंगे 4, तो CH4। तो चलिए पहले हम ये पूरा कर लेते हैं। अगर हम 2 रखें तो यहाँ C2 हो जाएगा, फिलहाल 1 छिप गया यहाँ, और यहाँ 4 में 2 जोड़ेंगे 6, C2H6। 3 के लिए हो जाएगा C3 और यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ 2 ऐड करेंगे 8, C3H8। 4 के लिए C4H10, यहाँ 4 रखिएगा तो दुगुना हो जाएगा 8, 8 में 2 ऐड कर लेंगे 10, C4H10। 5 के लिए हो जाएगा C5 और H12, 5 दूनी 10, 2 12। आइए नाम हम जानते हैं, बड़े आराम से नाम लिखा जा सकता है। बिल्कुल रटने की आप कोशिश न कीजिए, यहाँ बिल्कुल रटना नहीं है। समझिए, समझ के इसको आप इसको जो है आप समझें, फिर बड़े आराम से नाम बता सकते हैं, संरचना सूत्र लिख सकते हैं। तो एक कार्बन के लिए वर्ड रूट हो जाएगा मिथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो हो जाएगा मीथेन। 2 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, इथेन। देखिए कितना आसान है। 3 कार्बन के लिए प्रोप, वर्ड रूट एन, प्रोपेन। 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ब्यूटेन। 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, पेंटेन। बड़े आराम से यहाँ बता दिए। इसी तरह आगे आप लिख लेंगे हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डीकेन। 10 तक पूरा कर लीजिएगा। आइए देख लेते हैं संरचना सूत्र। एक कार्बन है तो एक कार्बन, और कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है, तो हमेशा कार्बन में 4 बॉन्ड। ये ध्यान रहे, हर जगह कार्बन में 4 बॉन्ड होना चाहिए, चाहे सिंगल के रूप में या डबल के रूप में या ट्रिपल बॉन्ड के रूप में, और जोड़ लेंगे हाइड्रोजन। तो ये मीथेन का संरचना सूत्र रहा। CH4 यानी मीथेन के लिए स्ट्रक्चरल फार्मूला इथेन। 2 कार्बन है तो यहाँ 2 कार्बन बनाएंगे, और दोनों के बीच चूँकि अल्केन है तो एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड, इसलिए सिंगल बॉन्ड दे देंगे। और इस तरह कार्बन में 4 बॉन्ड तो 3 यहाँ और बनाएंगे, यहाँ 3 और इस तरह यहाँ भी 4, ठीक है। तो ये इथेन का संरचना सूत्र हो गया। इसी तरह प्रोपेन के लिए तो यहाँ 3 कार्बन, तीनों के भी सिंगल, और हर जगह हम जोड़ लेंगे कार्बन में 4 बॉन्ड, यहाँ 4, यहाँ 4 बॉन्ड, यहाँ 4, हाइड्रोजन कनेक्ट कर लीजिए। ये प्रोपेन का संरचना सूत्र है। इसी तरह ब्यूटेन के लिए हो जाएगा 4 कार्बन और यहाँ बॉन्ड पूरा कर लेंगे और हर जगह जोड़ लेंगे हाइड्रोजन।
तो ये ब्यूटेन का संरचना सूत्र हो गया। ठीक है, तो इस तरह पेंटेन के लिए आप बना लीजिएगा। ठीक है, और आगे आप 10 तक पूरा कर लेंगे इसे। उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर समझे होंगे, और अगर आप नहीं समझे होंगे तो वीडियो को रिवर्स करके देखिए, निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में आपको बताएंगे अल्कीन और अल्काइन के बारे में। बने रहिए आप। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए वीडियो को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।